नमस्कार, सिटी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ शिल्पा पाठक। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। गोलमुरी थाना अंतर्गत हावड़ा ब्रिज के समीप फ्लाई ऐश लदा हाईवा अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ा, बाल बचे लोग। मानगो के आजाद नगर में सड़क किनारे खड़ी बस में लगी भीषण आग, कुछ ही देर में पूरी बस जलकर हुई राख। बागुनाथ चौक पर दुकान खरीद विवाद ने लिया हिंसक रूप, फास्ट फूड दुकान के कर्मचारियों से मारपीट। और डिमना स्थित न्यू एमजीएम अस्पताल में पेयजल संकट गहराया, बाहर से बोतल खरीदने को मजबूर है लोग। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र स्थित हावड़ा ब्रिज के समीप बुधवार देर रात एक फ्लाई ऐश लदा हाईवा अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे के बाद कुछ समय के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईवा गोलमुरी से साकची की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने अचानक एक कार आ गई। कार को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन को मोड़ने की कोशिश की, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित हाईवा पहले सड़क किनारे लगे टावर पोल से टकराया और उसके बाद डिवाइडर पर चढ़ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हाईवा का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद सड़क पर यातायात प्रभावित हो गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी ताकि यातायात सामान्य रूप से बहाल किया जा सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि गाड़ी सब जो चलती है रात को अपना निरंतर खो देती है। गाड़ी किस आपको देख के समझ आ रहा हो कि गाड़ी की स्पीड क्या होगी। एक हमारे मित्र अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे, उसको मारा है और ये डिवाइडर को तोड़ते हुए इधर गाड़ी घुसा दी है। किसी की जान भी जा सकती है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस तरह से जो गाड़ियाँ रात को निकलती है उन पर थोड़ा सा निरंतर करें। ये बताइए कौन सी गाड़ी में इन्होंने धक्का मारा था? पहले इन्होंने एक मारुति की गाड़ी है 4 व्हीलर, उस पर झटका मारा है और उसमें एक फैमिली बैठी हुई थी। लेकिन चलिए भगवान का शुक्र है कि फैमिली को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भी हो सकता था। तो इसको ध्यान में देते हुए इसका निरंतर रखना चाहिए। जो स्पीड लिमिट है उसे कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, गाड़ी के ड्राइवर की क्या स्थिति है अभी? गाड़ी का जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, हम लोगों को जैसे हम लोग यहाँ से क्रॉस हो रहे थे सूचना प्राप्त हुई कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग रुके। लेकिन तब तक ड्राइवर जो है गाड़ी छोड़ के यहाँ से भाग गया। ड्राइवर लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। कुछ पता चला कि गाड़ी किसकी है, कहाँ जा रही है? अभी हम लोग इसके लिए जांच कर रहे हैं और हम लोग यही चाहते हैं प्रशासन जल्द से जल्द इसकी जांच करे। जमशेदपुर के मानगो स्थित आजाद नगर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह सड़क किनारे खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई। घटना ओल्ड पोलिया रोड संख्या 1 स्थित राज मोबाइल के समीप की है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते देखते पूरी बस जलकर राख हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह लोगों ने बस से धुआं और आग की तेज लपटें निकलते देख इसकी सूचना संबंधित विभागों को दी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी बस उनकी चपेट में आ गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। जानकारी के मुताबिक उक्त बस प्रतिदिन रात में उसी स्थान पर खड़ी की जाती थी और सुबह अपने निर्धारित रूट के लिए रवाना होती थी। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है। घटना में पास स्थित बिजली विभाग का पोल और कई विद्युत तार भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा मामले की जाँच शुरू कर दी है। गाड़ी है ये 2-3 रोज से लाके पीछे में खड़ा कर रहा था। कल रात को जब पान दुकान में सिगरेट लेने के लिए हम आए हैं तो देखे गाड़ी कचरा के ऊपर खड़ा है और खम्बा में हमेशा कुछ न कुछ शॉर्ट करता है। इतना गर्मी चल रहा है, बिजली का लेके कुछ होता है, आग निकलता है या कुछ होता है, उसका चिंगारी निकला है, इसमें आग लगा है। खड़ा करने वालों को भी अकल होना चाहिए कि हमको कहीं एकांत जगह में खड़ा करना चाहिए। कितने दिन से खड़ा किया हुआ? ये 3 रोज से खड़ा कर रहा, रोज लाके खड़ा करता है। टाटा मोटर का गाड़ी है। हमारा घर तो सामने में है, राज मोबाइल वाला घर हमारा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गुलराज खान हुआ। क्या नाम है जगह का? जगह ओल्ड पुरेलिया रोड है, ये कोनूर टावर के सामने में हुआ। इधर आपको बताया जमशेदपुर के डिमना स्थित न्यू एमजीएम अस्पताल में इन दिनों पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती मरीज, उनके परिजनों और होमगार्ड जवानों और अस्पताल कर्मियों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
भीषण गर्मी के बीच अस्पताल परिसर में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि उन्हें पीने का पानी बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है या फिर घर से पानी लेकर आना पड़ता है। अस्पताल में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवानों ने भी बताया कि उन्हें अपनी ज़रूरत का पानी घर से लाना पड़ रहा है क्योंकि अस्पताल में उपलब्ध व्यवस्था पूरी तरह नाकाफ़ी है। अस्पताल के विभिन्न वार्डों में मरीजों के बेड के ऊपर और नीचे पानी की बोतलों का ढेर देखा जा सकता है। तस्वीरों से यह साफ जाहिर हो रहा है कि अधिकांश लोग बाहर से पानी खरीद कर ला रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में लगे वाटर फिल्टर और पानी शुद्धिकरण मशीनें लंबी समय से खराब पड़ी है। ऐसे में हजारों मरीजों और उनके परिजनों को मूलभूत सुविधा के लिए जूझना पड़ रहा है। अब सभी की नज़र अस्पताल प्रबंधन पर टिकी है। ये बोतल में जो पानी लाए हैं कहाँ से लाए हैं? घर से लाए हैं। घर से लाए हैं। क्यों लाए हैं? क्या वजह है? इतना बोतल में पानी घर से भर के लाए हैं। क्या यहाँ पानी आप लोग पीने का नहीं मिल पा रहा? पीने का सुविधा नहीं दिख रहा है कि तुरंत मिल पाए ऐसे। पीने का सुविधा नहीं है, पीने का नहीं मिल रहा पानी, इसीलिए घर से नहीं लाए। मिल रहा है, मतलब कहीं अगर तुरंत जरूरत है तो कहाँ दिख नहीं रहा है कहाँ। इसीलिए घर से लाए। हाँ इसीलिए। क्या नाम है आपका? सुमित्रा मार्केट। देखिए एक बोतल में आप पानी पी रही थी, ये हॉस्पिटल से पानी भरती हैं या कहाँ से लाती हैं? घर से लाते हैं। क्यों, वजह? या भैया पानी नहीं है, पानी का पीने का सुविधा नहीं है, नहीं दिक्कत है। हाँ। क्या नाम है आपका? ममता खां। क्या नाम हुआ आपका? दिग्विजय पांडे। दिग्विजय पांडे। होमगार्ड के इंचार्ज। हाँ। आप अभी लंच कर रहे हैं, पीने का पानी कहाँ से लाते हैं ये बताइए। पीने के यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत है। घर से लेके आते हैं। क्या चीज़ में लेके आते हैं? बोतल में लेके आते हैं। वजह? यहाँ है ही नहीं साधन, पीने का पानी का कोई साधन नहीं। कोई साधन नहीं है। दिक्कत होता है आप लोग को? बहुत दिक्कत होता है। परेशानी, पानी का बोतल लाना, पानी घर से लेके आना पड़ता है। दिक्कत बहुत है। बहुत दिक्कत है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बागुनातू रोड स्थित आर्यन फास्ट फूड में जमकर हंगामा हुआ। तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सामने आई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकान संचालक राजू दुबे ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जबरन उनकी दुकान में घुस आए और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोप है कि उपद्रवियों ने दुकान का सामान इधर उधर फेंक दिया, कर्मचारियों के साथ मारपीट की तथा दुकान में ताला भी जड़ दिया। राजू दुबे ने बताया कि घटना के समय वह दुकान पर मौजूद नहीं थे। इसी दौरान कुछ लोग दुकान पहुंचे और हंगामा करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके स्टाफ के साथ मारपीट की गई। उनके भाई पर भी हमला किया गया जिससे उनके पैर में गंभीर चोट आई। घायल को इलाज के लिए एमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुकानदार का कहना है कि उन्होंने मई 2026 में यह दुकान गुजरानंद बेहरा से विधिवत खरीदी थी। इसके बावजूद गुजरानंद बेहरा के परिवार के कुछ सदस्य और उनके बेटे दुकान पर अपना दावा करते हुए पहुंचे और विवाद खड़ा कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू दुबे है। कहाँ रहते हैं? मानगो टीचर्स कॉलोनी में रहते हैं। कहाँ पे आपका होटल है? बागुनाथू चौक सिद्धगोरा में पड़ता है। क्या चीज़ का होटल है? खाना का होटल है और चाउमीन, चिल्ली, एग रोल ये सब का दुकान है, फास्ट फूड का है। कितना साल से है? वहाँ चौक में होटल मेरा हो गया करीब 18 से 19 साल। और जिस जगह भी दुकान हम चला रहे हैं 2017 से दुकान हम उस जगह चला रहे हैं। क्या होटल है या गाड़ी है, क्या है? नहीं, होटल है और प्लस सामने चाउमीन, चिल्ली, एग रोल बोलते हैं तो बेचते हैं। और उसका जिसका दुकान था, जिस दुकान में हम दुकान चला रहे थे 12 साल 11 साल हो गया। और उसका पिताजी हमसे 50,000 रुपये एडवांस लेकर के दुकान हमको किराए पे दिया था। कितना साल पहले? 2017 में दिया था। अच्छा, है ना। और उसके 50,000, 1 लाख, 1,20,000 जब उसको जैसा आवश्यकता हुआ मदद के तौर पे हमसे पैसा लिया। टोटल पैसा 5 लाख का रकम है। प्रूफ है आपके पास? हाँ है। कैसे देते थे पैसा आप? पैसा तो उसको कैश में हम दिए हैं। लिखित वगैरह? हाँ, लिखित में हमसे मनी रिसीविंग में साइन कराया। उसका पिताजी पैसा देने नहीं सका तो दुकान वो हमारे नाम पे कर दिया है। पिता का क्या नाम था? हृदयानंद बेहरा। और जो बेटा है उसका क्या नाम? हेमंत बेहरा। हेमंत बेहरा जी, वही लोग मारा है? जी। और मेरे गैर मुजरिम में हम कल जमशेदपुर में नहीं थे, हम रांची में थे। हम कल रात में रांची से आए हैं, रात 2 बजे। हम ये आपका स्टाफ है? ये मेरा स्टाफ है। इसको मारा है? इसको मारा है। 2 मेरा भाई है। एक छोटा वाला भाई की जो है उसको मार करके दिया है
बायां वाला पैर का एरी फ्रैक्चर कर दिया, पैर तोड़ दिया है। कल हुआ यह घटना? ये घटना कल का है और हम कल रात 2 बजे हम आए हैं, तब आज हम आए तो सब अपना भाई का ट्रीटमेंट, इसका भाई का तो रात में ट्रीटमेंट करवाएं। अभी इसका स्टाफ का अभी हम लेके आए एमजीएम में, इसका ट्रीटमेंट करवाएं। अब जो भी घटना हुआ उस घटना हम आप लोग के सामने व्यक्त कर रहे हैं, आगे तो फिर स्टाफ लोग का हम ट्रीटमेंट। दुकान आपके नाम पे है जी, पेपर वगैरह बना हुआ सब बना हुआ है, तो 5 लाख। अब उसको कहना है कि बेटा का दुकान अब बहुत चलता है, आप सस्ता में दुकान दे दिए, 2 लाख रुपये की डिमांड और हमसे कर रहा हो। तो हम उसको बोले लेना है तो अगर चाहिए तो हुज्जत काहे के लिए, तो 40-50 हज़ार और तुम ले लो, लेकिन हम 2 लाख रुपया क्या तुम 5 लाख रुपये में क्यों दिया? उसका भी इंटरेस्ट है, इतना दिन से पैसा तुम मेरा लेके रखा। होटल अभी किस बंद है? कल जबरदस्त चालू होटल में मेरा स्टाफ पूरा खाना मेरा बना हुआ, रॉ मटेरियल कम से कम 30,000 का सामान, बाहर काउंटर में खाना, उसका वीडियो फोटो हमारे पास सब है। तो ताला मार दिया लोग? सारा स्टाफ को धक्का मुक्की मार पीट करके सबको बाहर निकाल दिया। आधा सामान होटल के बाहर खाना बना हुआ, रॉ मटेरियल लगा हुआ, अब बाकी रॉ मटेरियल कितना अंदर। अब जबरदस्ती दुकान में कल मेरा ताला लॉक कर दिया। कि पोटका थाना क्षेत्र के कलिकापुर निवासी सनत कुमार दास ने बोरगोसाई निवासी नीतीश कुमार भगत के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय में आवेदन देकर मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। आवेदन के अनुसार 17 मई 2026 को कलिकापुर बाजार में किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया था। आरोप है कि इसी दौरान नीतीश कुमार भगत ने सनत कुमार दास के साथ मारपीट की, उनके कपड़े फाड़ दिए और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने पोटका थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण मजबूर होकर उन्होंने एसएसपी कार्यालय का रुख किया। मेरा नाम सनत कुमार दास है, हम कलिकापुर मेरा गांव है, थाना पोटका पड़ता है। सर मेरे को एक लड़का धमकी दे रहा पिस्तौल से मारने के लिए, नाम उसका नाम है नीतीश कुमार भगत। क्यों ऐसा है? देखिए सर, हम लोग तो पंडित आदमी है, सब जाते हैं, दोस्तीदारी है सबके पास है। उन लोग का किसके साथ दोस्ती दुश्मनी है तो हमको नहीं पता है। फिर हमको बोलता है मेरा दुश्मन से क्यों ये मतलब बात करेगा, इसलिए हमको मार उर किया और बोला तुमको पिस्तौल से मार देंगे, तीनों भाई के बोल रहे। और रहता कलिकापुर पोगरोसाई सर, पोगरोसाई बागान टोला। दबंग अभी कर रहा सर। आप इसके अपना जांच कहाँ थाना में दिए थे? पोटका थाना में दिए हैं सर। क्या बात हुआ? पोटका थाना में बात हुआ तो फिर हम केस मांगने किए सर, केस नंबर दीजिए, तो कुछ केस नंबर है ही नहीं, पूरा केस हुआ ही नहीं तो कैसे नंबर देंगे? उनसे सब बोल रहा। फिर हम एसएसपी ऑफिस में जाके आवेदन दे के आए। क्या मिला? भेंट हुआ? भेंट नहीं सर, कहीं निकला था, नहीं तो 1 सप्ताह के बाद साहब हम फिर आएंगे। हम लोग सर गरीब आदमी है, मेरा छोटा बच्चा है, किसी दिन मेरा कुछ हो जाएगा तो पुलिस प्रशासन सर जिम्मेवार होगा, फिर नहीं तो हम सर सुसाइड कर लेंगे सर, अगर कुछ प्रशासन अगर इसका जिम्मेवारी कुछ नहीं लेगा तो। जो आपको धमकी दिया उसको पुलिस नहीं बुला रहा है? नहीं सर, उसको बुला कर छोड़ दिया सर। पूर्वी सिंहभूम जिला झामुमो के तत्वाधान में शहर के टाउन हॉल सभागार में बूथ स्तरीय मतदान अभिकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे सहित कई विधायक, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य बीएलए को मतदाता सूची के विशेष पुनर्निरीक्षण कार्य एवं योग्य मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने की प्रक्रिया की जानकारी देना था। मुख्य अतिथि विनोद पांडे ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिले में करीब 2.5 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में भी परेशानी हो सकती है। इसी उद्देश्य से बीएलए को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये बूथ स्तर के जो हमारे साथी हैं, जो सदस्य हैं, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था। साथ में BLA 2 जो पार्टी के द्वारा हम लोगों ने बनाया है, उन लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था और उनसे उनके विचारों को भी हमने समझने का काम किया और उनको ये बताने का काम किया कि किस तरह से ये सारी चीजें आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही है और उसके पीछे मंशा क्या है। हम लोगों को किस तरह से सतर्क होना चाहिए, किस तरह से आगे हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं कटे और जिनका नाम कट गया है उनका नाम, जो पात्र है, जो सही वोटर है, उनका नाम कैसे जुड़े, इन सारे विषयों पर विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की, उनको बताने का काम किया और उनको इस बात से भी हम लोगों ने आगाह किया कि इसमें मंशा क्या है। जो पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा, बिहार में देखा, बंगाल में देखा
देश के कई राज्यों में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक साजिश के तहत लोगों का नाम काटा जाता है, फिर उनको सरकारी जो उनको सुविधाएं मिलती है उससे उनको वंचित किया जाता है। तो उससे इन लोगों को आगाह किया गया और आने वाले जो दिनों में जो चुनौती पार्टी के सामने है, लोगों के सामने है, उस चुनौती से कैसे हम सामना करें, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की और सभी लोगों ने बहुत शांत मन से इसको सुना, समझा और उसको इम्प्लीमेंट करने का आश्वासन दिया। अभी तो प्रारंभ हुआ है जनगणना, इतने लोग अनमैप हो जा रहे हैं, तो इसके पीछे की मंशा क्या है? अब पूरे जिले में अगर हम देखें तो 2.5 लाख से ज्यादा लोग अनमैप्ड है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मामला है जिसके लिए हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जागरूक करने का प्रयास किया, उनको बताने का काम किया और आने वाले दिनों में जो चुनौती हमारे सामने है उसका सामना हम कैसे करेंगे, इसलिए इनको आज प्रशिक्षित करने का काम किया। पार्टी के पास विकास से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं है। जब भी वो चुनाव में आती है तो चुनाव वो इस राज्य के और इस देश के लोगों के साथ में नहीं लड़ती है। उनका लड़ाई होता है बांग्लादेश से, उनकी लड़ाई होती है पाकिस्तान से, उनकी लड़ाई होती है चाइना से। लेकिन जब अपने देश के लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि आपने क्या किया वो बताइए, आप क्या करने वाले हैं वो बताइए, तो उस पर उनका एक ही जवाब आता है कि हम बांग्लादेशी को बाहर करेंगे, पाकिस्तान को हम इस तरह से करने जा रहे हैं, चाइना को आंख दिखाएंगे। अरे आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं ये तो बताइए, आपने क्या किया ये तो बताइए। और वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी, अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम प्रखंड परिसर में मुकुरडी पंचायत में पदस्थापित पंचायत सचिव स्वर्गीय सुजीत कुमार के असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के 11 प्रखंडों से पहुंचे लगभग 120 पंचायत सचिवों ने नम आंखों से दिवंगत आत्मा को अंतिम विदाई दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। श्रद्धांजलि सभा में महिला एवं पुरुष पंचायत सचिवों के अलावा बोड़ाम प्रखंड विकास पदाधिकारी कीकू महतो, अंचल अधिकारी रंजीत कुमार रंजन, झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री डॉक्टर मनोज सिन्हा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभा के दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वक्ताओं ने स्वर्गीय सुजीत कुमार को कर्तव्यनिष्ठ, सरल, मिलनसार और कर्तव्य व्यक्तिगत का धनी बताते हुए कहा कि उनका निधन पंचायत विभाग एवं प्रशासनिक सेवा के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का
मैं राज्य के महामंत्री का दायित्व निभा रहा हूं और इसी आलोक में आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया पंचायत सचिव संघ के द्वारा कि यहाँ बोड़ाम प्रखंड में एक अच्छे कर्मचारी जो नए मात्र 2 साल कुछ महीना ही उनका सेवा हो पाया था, आकस्मिक उनका निधन हो गया हार्ट अटैक से। बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना सुन करके सभी लोग हम लोग आए यहाँ। आज उनका श्रद्धांजलि सभा रखा गया, तो श्रद्धांजलि अर्पित किए हम लोग। और साथ ही आने के बाद यहाँ के बीडीओ साहब और बाकी लोगों से भी पता चली कि बहुत अच्छा कर्मचारी था, बहुत अच्छा वर्कर था वो, और डेवोटी था काम के प्रति, समर्पण भाव था। वो यहाँ रह करके सारा काम कर रहे थे, जबकि जमशेदपुर में उनका घर है, लेकिन फिर भी वो यहीं रहते थे रात दिन और यहाँ सेवा दे रहे थे अपना अच्छे से। माने उसमें भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, जो उनके पदाधिकारी के द्वारा आदरणीय बीडीओ साहब ने बताया। तो ऐसा लगा कि कुछ लोग देखिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी और लास्ट में जान चला जाता है, बहुत दुखद विषय किसी के लिए भी। तो अभी एक चीज सभी के लिए है कि कोई भी काम कीजिए लेकिन अपना स्वास्थ्य को भी बचा के काम कीजिए, क्योंकि आप हैं तो आपके घर के लिए सारा जग है, सब कुछ है। आप नहीं है तो आपके लिए कुछ भी नहीं, सब खत्म है। आपके आशा में आपके घर का माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी जो भी है सब आपके लिए, आप पर निर्भर है। तो इसलिए कोई भी आदमी अपना इलाज भी सही समय पर कराते रहें, समय से करा लें। और अभी बीडीओ साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि उनका ग्रेच्युटी, ग्रुप बीमा, इंश्योरेंस जो भी है उनका देय पावना जो होगा उसको समय से पहले हम लोग कोशिश करेंगे, सब दिलवा देंगे। इवन कि अनुकंपा पे जो नौकरी दिलाना है उस पर भी सब लोग लग गए हैं कि जितना जल्दी हो सके परिवार को उनका एक अनुकंपा का नौकरी भी दिलाया जा सके। बिल्कुल होना चाहिए, कुछ तो है भी व्यवस्था, हम लोग इग्नोर करते हैं। इग्नोर मतलब अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना जागरूक नहीं है हम लोग। मेडिकल फ्री है हमारा, हम सदर में सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली चेकअप बहुत कम लोग कराते हैं। समय नहीं मिलता है, कार्य का थोड़ा सा नेग्लिजेंसी भी है। हम लोग अवेयर नहीं है इस पर कि अपना स्वास्थ्य भी हमको देखना है। विभागीय कार्य तो है ही, लोड तो है ही, और लोड ऐसा नहीं कर्मचारी और पदाधिकारी पर भी लोड है। देखिए ऐसा है कि सरकार से भी हम मांग करेंगे कि हर पंचायत में एक पंचायत सचिव होना चाहिए। एक एक पंचायत सचिव को 2-2, 3-3 पंचायत का प्रभार भी है। उसके अलावा भी बहुत सारा विभाग है जिसमें विभाग में कर्मचारी की कमी है। सभी विभाग में अगर कर्मचारी परिपूर्ण रहे तो लोड निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से कम पड़ेगा लोगों पर, और कम पड़ेगा तो अपना काम निपटा लेंगे और आराम से थोड़ा सा समय अपने स्वास्थ्य पर भी और घर परिवार पर भी दे पाएंगे। तो इसलिए सरकार से भी हम मांग करते हैं कि फुल फ्लेज, फुल स्ट्रेंथ में सारा कर्मचारी हो, हर जगह जहां खाली है, रिक्त पद है, उस पर नियुक्ति हो, और कर्मचारियों के प्रति भी थोड़ा सा सहानुभूति सब लोग रखें। किसी भी परिस्थिति में किसी का जान नहीं जाना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ आए हैं और ये बातें हम लोग अपने महासंघ के माध्यम से राज्य सरकार तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री, विभागीय सचिव को भी हम लोग लिखेंगे, पत्र के द्वारा भी हम लोग पत्राचार करेंगे और बातें करेंगे कि हर जगह फुल स्ट्रेंथ भी हो, काम अच्छे से हो पाएगा, और रहने के लिए आवास वगैरह का भी जो व्यवस्था है जो बहुत कम है, बहुत दिक्कत है लोगों को, तो उस पर भी थोड़ा सा चिंतन करें और जल्द से जल्द इसको भी करवाने का प्रयास करे सरकार, ताकि कर्मचारियों के हित में अगर काम होता है तो कर्मचारी भी अपना पूरा 100% एफर्ट लगा करके काम करने में सक्षम हो पाए। आदित्यपुर में युवा जनशक्ति मोर्चा द्वारा आगामी 7 जून को प्रातः 10 बजे से आकाशवाणी चौक के समक्ष धरना एवं उपवास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय झा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि संगठन क्षेत्र के सम्मान, स्वाभिमान और जनता के अधिकारों की लड़ाई को लेकर लगातार संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विभिन्न जन समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। अभय झा ने बताया कि मोर्चा की प्रमुख मांगों में फुटपाथी दुकानदारों के लिए स्थायी दुकान की व्यवस्था, सभी 35 वार्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं नियमित डॉक्टर की उपलब्धता, 24 घंटे निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा तथा आदित्यपुर में 200 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण शामिल है। इसके अलावा गरीबों के लिए निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज, प्रत्येक वार्ड में खेल मैदान, दीनदयाल हाट का निर्माण, नियमित साफ सफाई,
सीवरेज एवं स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों का मुफ्त दाखिला, हाई मास्ट लाइट और सीसीटीवी लगाने की मांग भी उठाई गई है। मोर्चा ने नगर निगम क्षेत्र की जनता से इस जनहित आंदोलन में शामिल होकर क्षेत्र के विकास की लड़ाई को मजबूत करने की अपील की है। विगत 4-5 सालों से, यूँ कहिए 7 सालों से हमने आदितपुर, आप देखेंगे कि एक इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसा है, लेकिन यहाँ लोग जो है कमा करके बाहर लेके जा रहे हैं। यहाँ की खनिज संपदा अगर बात करेंगे तो दूसरे जगह जा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि आदित्यपुर के लोग इससे शोषण हो रहे हैं, इससे वंचित हो रहे हैं। आप चाहे इंडस्ट्रीज एरिया में बात करेंगे, 300 रुपये में 12 घंटे का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर में सरकार की कोई लेना देना नहीं है। सबसे मुख्य जो समस्या है हमारा, ये समस्या होता है कि स्वास्थ्य की। आज वार्ड 35 में हमने पिछले 7 सालों से, अभी जो बन्ना गुप्ता जी वो अभी स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, इनको भी हमने दिया, जो सारे लोगों को हमने स्वास्थ्य मंत्री वगैरह को इसके ज्ञापन के माध्यम से, स्वास्थ्य पदाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से दिया कि हमारे वार्ड 35 में कम से कम हर वार्ड में जो है एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो, डॉक्टर की समुचित व्यवस्था हो। लेकिन इसके ऊपर में आज तक किसी के भी कान में जू नहीं रहेगा। इसके साथ साथ हमने दिया है कि आज देखेंगे कि जमशेदपुर, यानी कि यहाँ से कोई अगर डिमना अगर जा रहा है तो डिमना जाने के लिए, इतना दूर जाने के लिए उन लोगों को क्या है कि एक तो जाने के बाद उसको सीट नहीं मिलेगा। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? यहाँ पर आप 3 लाख की आबादी में 2,50,000 जो है गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। रिक्शा या कंपनी में काम करके, सब्जी बेच करके इस तरह से गुजर बसर अपना कर रहे हैं। एम्बुलेंस में आप अगर उसमें एम्बुलेंस में आप कॉल कीजिए, कभी आपको टाइम पर नहीं मिलेगा। तो हमने ये डिमांड रखा है सरकार से, जिसके लिए कि आगामी 7 जून को आकाशवाणी चौक में 1 दिवसीय विशाल महाधरना प्रदर्शन और उपवास का कार्यक्रम रखा है, जिसमें युवा जनशक्ति मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता के साथ जितने भी स्थानीय लोग हैं, खास करके फुटपाती सब्जी वाले हैं, फुटपाती दुकानदार भाई है, जिसको कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आगमन के टाइम में सौंदर्यीकरण के लिए उनको तोड़ दिया गया। इसके बाद रोजी रोटी को मोहताज हो रहे हैं, आए दिन उनका शोषण हो रहा है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। दुकान लगा दे तो यहाँ पर ये पुलिस वाले जा कर के उनसे गुंडा टैक्स वसूल करते हैं, नहीं देने से उसका ठेला जो है बाहर फेंक देता है। ये नाइंसाफ़ी क्यों? क्या ये सरकार से हम ये पूछना चाहेंगे आप लोगों से, क्या हम आदित्यपुर में, हम मिडिल क्लास, हम गरीब लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? अगर है तो ये संविधान में कहाँ पर देखा गया कि आप हमारे रोजी रोटी, एक कोई बड़े अगर कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ जाए, उसका तो सौंदर्यीकरण के लिए दुकान तोड़ दो और फिर ना दो। हमने ये मांग किया है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी अस्थायी दुकानदार भाई को जो भी दुकान तोड़ा गया, इतने सारे जगह है, आप जो है जागृति मैदान के चारों ओर दुकान बना करके दो, जिसमें रेवेन्यू भी जनरेट होगी। अगर एक दुकान से 1,000 रुपया आप ले रहे हैं ना, तो कम से कम 200 दुकान बनेगी, 250 दुकान बनेगी, यानी 25 लाख रुपया, यानी कि साल का अगर देखेंगे 3 करोड़ रुपया जनरेट हो रहा है। क्या इसके ऊपर में नरक निवारण सरकार को देखने की नहीं है? हमने इससे पहले भी आमरण अनशन किया था, उस टाइम में भी हमारा आश्वासन मिला था। लेकिन इस बार युवा जनशक्ति मोर्चा अपने परिवार, आदित्यपुर परिवार के लिए आर पार की मूड में है और आगामी 7 जून को ऐतिहासिक रहेगा। चाहे वो हमें सूली पर लटका दे, ये अभय झा अपने परिवारजनों से ये वादा करती है कि आपका बेटा, आपका भाई और युवा जनशक्ति मोर्चा के जितने भी सेना है, कदम से कदम मिला करके चलेगी। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुकड़ाडीह गांव में रहती जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद सामने आया। गांव निवासी लाल बाबू सिंह ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को आवेदन देकर भूमाफियाओं पर उनके खतियानी जमीन पर कब्जा करने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। लाल बाबू सिंह ने बताया कि कुकड़ाडीह मौजा स्थित खाता संख्या 87 एवं प्लॉट नंबर 288 की जमीन उनके पूर्वजों के नाम से खतियानी जमीन है, जिसकी लगान रसीद भी उनके पास मौजूद है। उनका आरोप है कि कई वर्षों से कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी कब्जाधारियों को जमीन
खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित के अनुसार 19 मई 2026 को जब उन्होंने दोबारा जमीन खाली करने की बात कही तो कुछ लोग भूमाफियाओं के साथ पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि बाबूलाल सोरेन, सुनाराम मांझी तथा छोटू मांझी के बेटों ने गाली गलौज करते हुए उनकी मां के साथ भी मारपीट की। साथ ही जमीन पर जबरन घर बनाकर रहने का आरोप लगाया गया। रियती जमीन है, एक खाता नंबर है, एला जमीन मेरा वहाँ घर बना रहा, जबरदस्ती मना करने गया था। हम लोग माँ के साथ पहले से था। बाबूलाल वहाँ मना करने गया, जैसे मना करने गया तो हम लोग को धक्का मुक्की करके मारपीट करके मोबाइल से नाक फोड़ दिया। नाक फोड़ के पूरा खून लथपथ हम लोग पूरा भीग गया। फिर थाना भी गया था, थाना आवेदन पत्र दिया था, थाना वाला नहीं लिया। वो बोलता है डीसी ऑफिस के पास जाओ बोलता है। तो ठीक है बोलते हैं, ठीक है। वो ज़बरदस्ती नहीं दिया तो ठीक है, हम लोग को दिया, रिटर्न कर दिया कागज़। बोलता है डीसी ऑफिस जाओ, तो डीसी ऑफिस वही डीसी ऑफिस आए हैं हम लोग। यही आवेदन डीसी को अपना खुकड़ाडी में है, खुकड़ाडी में यही खाता नंबर 288, खाता नंबर है 87, खाता नंबर 288। कितना ज़मीन है? दादाजी का नाम पे है। अपना नाम की है? नहीं है, दादाजी का नाम पे है। अपना नाम? मेरा नाम लाल बाबू सिंह, पिता मोहन सिंह और दादाजी का बुढ़न सिंह। जमशेदपुर के बिरसा नगर से संडे मार्केट मैदान में श्री शक्ति परिवार की ओर से आयोजित 3 दिवसीय सोलापुरी माता पूजा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूजा महोत्सव का आयोजन भव्य रूप से किया गया है। पूरे पूजा स्थल को आकर्षक विद्युत सज्जा और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है। पूजा के दौरान माता की विशेष आराधना, मंत्रोच्चारण और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे। श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचकर परिवार के सुख समृद्धि और सुख खुशहाली की कामना कर रहे हैं। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि यह पूजा वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। महोत्सव में भक्ति, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और माता से प्रार्थना करता हूं कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सोलापुरी माता आप सभी को स्वस्थ रखे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इस अवसर पर जो भव्य तरीके से भोग का आयोजन हुआ है और सब ग्रहण कर रहे हैं, इस अवसर पर आयोजक के साथियों को भी मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। गोलमुरी थाना अंतर्गत हावड़ा ब्रिज के समीप फ्लाई ऐश लदा हाईवा अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ा, बाल बाल बचे लोग। मानगो के आजाद नगर में सड़क किनारे खड़ी बस में लगी भीषण आग, कुछ ही देर में पूरी बस जलकर हुई राख। बागुनाथो चौक पर दुकान खरीद विवाद ने लिया हिंसक रूप, फास्ट फूड दुकान के कर्मचारियों से मारपीट। और डिमना स्थित न्यू एमचम अस्पताल में पेयजल संकट गहराया, बाहर से बोतल खरीदने को मजबूर है लोग। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।